नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां, 9वां महीना। ये जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट टाइमेस्टर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि इन महीनों में ना कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिनके आधार पर आपके घरों में, आस पड़ोस में आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। ये देखिए, इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे बदलाव बॉडी के अंदर आपको इन 3 महीनों में कुछ अलग देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये सारे बदलाव आपको प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है ना, वैसे दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेबी बॉय के सिम्टम्स अलग होते हैं, बेबी गर्ल के टाइम पे सिम्टम अलग होते हैं। और ये जो खास सिम्टम होते हैं ना प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में भ्रूण बन जाता है, यानी कि लड़का है या लड़की ये पता लग जाता है, और उसी हिसाब से बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का विकास और मदर के सिम्टम चेंज होते रहते हैं। इसलिए देखिए, प्रेगनेंसी को जब भी आप कंसीव करते हैं, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी चाहे सेकंड प्रेगनेंसी, आपने देखा होगा बेबी गर्ल के टाइम पे आपके कुछ अलग सिम्टम होते हैं, बेबी बॉय के टाइम पे कुछ अलग सिम्टम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर माँ के पेट में बेबी गर्ल होती है तो बॉडी उसी तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देती है, और बेबी बॉय होता है तो बेबी बॉय के हार्मोन्स बॉडी रिलीज़ करती है। वैसा तो इन बातों में कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है। पहले की जो दाई माँ होती थी ना, क्योंकि पहले के टाइम पे अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होते थे। देखिए, अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन इंडिया में ये करना या करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है, और जो भी ये करता है या करवाता है उन दोनों को जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। तो इन कामों से दूर रहें। तो पहले की जो दाई माँ होती थी कैसे अंदाजा लगाती थी, बहू बेटी के चलने, उठने, बैठने, सोने, खाने पीने के तरीकों को देख के अंदाजा लगाती थी कि आपके गर्भ में पल रही संतान लड़की है या फिर लड़का। तो कौन से वो सिम्टम्स है उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी देखिए, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी का 7वां महीना ये एक ऐसा महीना होता है कि इसमें बच्चे की मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से आती है। बच्चा लेफ्ट साइड ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, राइट साइड मूवमेंट ज़्यादा कर रहा है, आपको अच्छे से पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं हद तक 7वें महीने में बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो चुकी होती है। और हर एक मदर, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, सभी को बच्चे की मूवमेंट अच्छे से फील होती है। जैसे आप चाहे सैर कर रहे हो, खाना बना रहे हो या सो रहे हो, बच्चे की मूवमेंट आप अच्छे से फील कर सकते हो। इस टाइम पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे मूवमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 5वें महीने या 6ठे महीने मूवमेंट कर देते हैं और मदर को फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन 7वां महीना एक ऐसा महीना होता है कि बच्चा बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है, माँ को बहुत अच्छे से फील होती है मूवमेंट। तो मूवमेंट के आधार पर क्या बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है जो बेबी बॉय का स्थान होता है वो राइट साइड होता है और बेबी गर्ल का स्थान लेफ्ट साइड होता है। ऐसा माना जाता है अगर आपको राइट साइड बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा भारीपन राइट साइड लग रहा है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको मूवमेंट राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट साइड आपको भारीपन लग रहा है, लेफ्ट साइड सोने का दिल करता है, कंफर्ट आपको लेफ्ट साइड लगता है, तो माना जाता है आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, ऐसा बहुत सारे घरों में आज भी ये चीज़ बोली जाती है। जैसे अगर आपके घर में कोई बड़ा होगा, जैसे दादी या दादी की या नानी या मदर इन लॉ की सास, तो उनको काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। पहले के टाइम पे एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही अंदाज़ा लगाया जाता था कि गर्भ में पल रही संतान बेटा है या बेटी। तो उसी के आधार पर ये सिम्टम है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है ना, जैसे कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है और वो चलती है, तो उसके पैरों को नोट किया जाता है कि जो पैर है वो राइट साइड उठा रही है या लेफ्ट साइड उठा रही है। अगर ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मदर बैठी है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बैठी है, और जब वो चलती है तो उसका राइट कदम सबसे पहले आगे होता है और फिर लेफ्ट कदम उठाती है, तो बोला जाता है ऐसा होने पे लड़का होने के ज़्यादा संकेत होते हैं। वहीं अगर आप पैर लेफ्ट साइड उठा रहे हो और फिर राइट साइड उठा रहे हो, तो आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए मूवमेंट के आधार पर भी बोला जाता है कि अगर बेबी बॉय होता है तो ज़्यादातर मूवमेंट राइट साइड आती है, राइट साइड भारीपन लगता है और राइट साइड सोने का मन करता है। लेकिन प्रेगनेंसी में सही पोजीशन बच्चे को रखने की कौन सी होती है? लेफ्ट साइड सोना, कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से आता है, बच्चे का अच्छे से विकास होता है और आप भी कंफर्टेबल सोते हो। लेकिन राइट साइड सोओगे तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो सकती है और आपको खुद को कंफर्ट फील नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट पोजीशन लेफ्ट साइड है। बाकी जैसे प्रेगनेंसी का टाइम आगे आगे बढ़ता है ना, तो एक पोजीशन में सोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है,
तो आप करवट बदल के सो सकते हो, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, लेकिन सीधा बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। खासकर प्रेगनेंसी के तो लास्ट ट्रिमेस्टर में तो वैसे ही नहीं, क्योंकि अगर आप सीधा सोओगे तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं पहुंचेगा, बच्चा अनकंफर्ट हो जाएगा, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा और आपके कमर में दर्द हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे का भार है, देखिए बच्चा पानी की थैली में होता है और उसका सारा भार आपके बैक पे आता है, कमर पे आता है, तो जिससे आपके कमर में पेन होना शुरू हो जाएगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका सोने का जो तरीका है वो गलत होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी का जब छठा महीना स्टार्ट हो जाए तो हर एक गर्भवती महिला को लेफ्ट साइड होकर ही सोना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो करवट बदल बदल के सोए, बट सीधा कभी भी ना सोएं। तो ये संकेत पहले के टाइम में दाई माँ बोलती थी, तो उन्हीं के बताए संकेत है, बाकी साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, कहीं भी साइंस में चीज़ लिखी नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इस वीडियो को देख के कोई गलत धारणा मत बनाइएगा। बाकी मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ कई सिम्टम्स सेम थे। ओके तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में, जब वेट अच्छे से गेन हो जाता है, आपको खाने पीने का अलग से चीज़ें मन करता है। तो देखिए आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जर्नी में आपको भूख कम लगती होगी, लेकिन जैसे ही वॉमिटिंग नौजिया खत्म हो जाता है तो भूख की क्रेविंग बढ़ जाती है। कई मदर्स को मीठा पसंद होता है, कईयों को तीखा पसंद होता है, लेकिन एकदम से प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, लाइक आप मीठा खा रहे हो तो तीखे की क्रेविंग हो रही है, या तीखा खा रहे थे अब मीठे की क्रेविंग हो रही है, मतलब अगर आपके स्वाद चेंज हो रहा है, एकदम से आपका जो खाने का तरीका था, जो चीज़ें पसंद थी वो नापसंद हो रही हैं, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एकदम से टेस्ट चेंज होना ये भी एक संकेत होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला होता है। ये आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा, लाइक 8वें या 9वें महीने में। बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ना अपने छोटे बेटे के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से तीखा स्पाइसी पसंद था, बड़े बेटे के टाइम पर भी। लेकिन छोटे बेटे के टाइम पे ऐसा हुआ ना, जब मेरा 8वां महीना स्टार्ट हुआ तो मुझे तीखा बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था। मेरा मन करता था मैं मीठा खाऊं जितना हो सके। जैसे लाइक मैं क्या करती थी, गुड़ के पराठे, या कुछ नहीं होता था गुड़ खाना, चॉकलेट खाना, मीठे में शेक पीना, ये चीज़ें खाने का इतना मन करता था ना, बहुत ज़्यादा। और जब मेरा बेबी होने वाला था तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मुझे ये नहीं था कि मैं आइसक्रीम खाऊँ, है ना, ये चीज़ नहीं था। मुझे मन करता था मैं केक खाऊँ, क्योंकि अब मेरी डिलीवरी मार्च में हुई थी। फरवरी में जब 8वां महीना 9वां महीना स्टार्ट था तो मुझे इतनी मीठी क्रेविंग होती थी, कुछ मिल जाए खाने को और मीठा मिले। खीर बना लेती थी हर 2 दिन के बाद। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। मेरे घर में सब बोलते थे तेरे बेबी गर्ल होगी, बट मेरे बेबी बॉय हुआ। और ये बहुत सारे घरों में बोला जाता है, एकदम से स्वाद का बदलना ये भी एक लड़का होने का सबसे बड़ा संकेत होता है। तो ये जो मैंने आपसे 4 संकेत शेयर किए हैं ना, मेरे केस में चारों के चारों मैच होते हैं। बाकी आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि मैच हो, क्योंकि देखिए हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, हर बच्चे के सिम्टम अलग होते हैं। तो किसी के सिम्टम को कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ताकि प्रेगनेंसी में देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्या होगा कब होगा। तो इस वीडियो को सिर्फ क्यूरियोसिटी के तौर पर देखिएगा, अपनी क्यूरियोसिटी कम करिएगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।